देश के किसानों का दिल्ली कूच। भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसान का ट्रेड डील वापस लेने की मांग। शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। हिरासत में लिए गए कई किसान नेता। शंभू बॉर्डर को अब सील कर दिया गया है। इलाके में धारा 163 लागू की गई है। ये बड़ी जानकारी। किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही है और उससे जुड़ी हुई जानकारी तस्वीरों के साथ। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस समय की गई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील से कृषि, डेयरी और छोटे किसानों को नुकसान हो सकता है। इसी बात को लेकर के किसान कूच कर रहे हैं। तो किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसान संगठनों की साफ मांग है, यूएस ट्रेड डील को तुरंत रद्द किया जाए, फसल पर एमएसपी की गारंटी मिले और कृषि डेयरी सेक्टर को कॉर्पोरेट नियंत्रण से बचाया जाए। इधर आंदोलन को देखते हुए शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती है और इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। तो शंभू बॉर्डर पर 163 धारा लागू कर दी गई है और बैरिकेड भी कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती है। किसानों का दिल्ली कूच हो रहा है और उनकी मांग है कि यूएस ट्रेड जो डील है उसको फिलहाल रद्द किया जाए। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अब किसान भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ किसानों का दिल्ली कूच, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन। सीजेपी के लोग और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, साथ ही आम प्रतिनिधि वहां करते हुए नजर आ रहे हैं। गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनसे इंट्रोडक्शन कराए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। किसान लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। किसानों का दिल्ली कूच, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। शंभू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया गया है। धारा 163 यहां पर लागू किया गया है। शंभू बॉर्डर से राहुल मिश्रा मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। दिवांग ठाकुर इस समय शुभांग ठाकुर माफ कीजिएगा, जंतर मंतर से हमारे साथ हैं और सुमंत कुमार संसद भवन में उनकी मौजूदगी इस समय। सबसे पहले शंभू बॉर्डर का रुख करते हैं। क्या वहां से तस्वीरें मिल रही है, क्योंकि पुलिस लगातार लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार को घेरने की तैयारी, वहीं किसान भी पहुंच रहे। जरा तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए शिखा, क्योंकि एफटीए कानून के खिलाफ ये पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन है किसानों का और इसी को लेकर के वो लोग चाहते हैं कि इसको रोल बैक किया जाए और इस समय शंभू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये हरियाणा का बॉर्डर है और यहाँ से आप 100 मीटर की दूरी पर आपको दिखाई दे रहा है, जो टोल प्लाजा दिखाई दे रहा है, वहाँ से पंजाब बॉर्डर शुरू हो जाता है। तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पे किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि फ्लाईओवर का एरिया है जहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर पूरी तरीके से किसी भी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग की गई है, उसके साथ ही साथ तमाम पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनाती की गई है और जो लोग भी, क्योंकि इस रास्ते को मैं बता दूं, क्योंकि पीछे की तरफ से भी पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है। कई एक जगहों पर इसको तकरीबन 3 किलोमीटर पहले से ही हरियाणा की तरफ यदि देखा जाए तो वहाँ पे भी बैरिकेडिंग कर दिया गया था, किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। भारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है और ये जो पूरा का पूरा इलाका है, क्योंकि यदि हमें जाना भी होगा तो तकरीबन 3 किलोमीटर का पैदल स्ट्रेच, वो भी खेत से होते हुए हमें जाना। किसान जहाँ पर बैठे हुए हैं वो फ्लाईओवर के पास में बैठे हुए हैं, वहाँ पर तकरीबन 3 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, जो कि पंजाब के एरिया में पड़ता है और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। आपको फोर्स का डिप्लॉयमेंट दिखा दूँ, बड़े बड़े बैरिकेड्स, उसके साथ ही साथ बोल्डर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जो पत्थर के बोल्डर्स हैं उनको भी लगाया गया, क्योंकि आपने देखा भी होगा जिस तरीके से किसान, चाहे वो टिगरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, उस पर जिस तरीके से उन्होंने बैरिकेड को ट्रैक्टर से पिछली बार तोड़ने की कोशिश की थी, अब यहाँ पर एहतियातन तौर पे बोल्डर्स भी लगाए गए हैं कि उनको रोका जा सके। बिल्कुल, किसानों ने कूच का ऐलान किया है। किसान अभी इस समय धरना प्रदर्शन पर वहाँ पर बैठे हुए हैं और देखना ये होगा कि आखिर में, क्योंकि दोनों तरफ बैरिकेडिंग हो रखी है, क्या किसान यहाँ पर आगे बढ़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं शंभू बॉर्डर की तरफ यदि आ रहे हैं तो उनको जरूर अपील है कि इस एरिया को
फिलहाल के लिए अभी क्योंकि पूरी बैरिकेड है और आपको वापस जाना पड़ सकता है और आपको दिक्कतें आ सकती है, इसलिए इस रास्ते को अवॉइड जरूर करें। भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट चारों तरफ यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर किया गया है, चाहे वो शंभू बॉर्डर का इलाका हो या चाहे आप देखें तो गांव के इलाके भी, क्योंकि उसकी रास्ते से भी कोई अंदर की तरफ न जाए, ये पूरी की तरीके से कोशिश यहाँ पर की गई है। और आपको एक बार और विजुअली यदि आप देखना चाहेंगे तो विजुअली आप पूरा का पूरा देखिए तो चारों तरफ जो भी गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि ये गाड़ियां पीछे भी रोकी जा रही हैं, लेकिन ये जब गांव वाले ही हैं जो अंदर की तरफ से रास्ते से होकर के जा रहे हैं, इनको सारे के सारी गाड़ियों को वापस कर दिया जा रहा है। किसी को भी यहाँ पर रुकने की अनुमति नहीं है। धारा 163 यहाँ पर लागू है और जो भी आ रहे हैं उनको बाकायदे वापस यहाँ से भेजा जा रहा है। किसी को भी अनुमति यहाँ जाने के लिए नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? यूपी से आ रहे हैं। वापस कहाँ जाना था? अमृतसर जाना था। जाने की अनुमति नहीं है। रोड बंद रोड ही बंद किया है। रोड बंद कर दिया है। क्या बात है? वो किसानों का आंदोलन है, उसकी वजह से। कहाँ से? शंभू बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन है, उसकी वजह से। ठीक है, तो आप लोग पीछे चेकिंग के समय बताया नहीं गया? नहीं बताया नहीं गया। ठीक है, ये लोगों को दिक्कतें अब आ रही है, क्योंकि जिनको अमृतसर की तरफ जाना है उनको काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की दिक्कत आ रही है कि वापस इन लोगों को होना पड़ रहा है और वापस जाना पड़ रहा है। ये कहाँ जा रहे हो आप? तो वापस हम राजपुरे जाना था जी। राजपुरे जाना था। आगे जाने की अनुमति तो नहीं है? नहीं है जी। पीछे में आपको बैरिकेड लगा हुआ था, वहाँ पे नहीं रोका? रोके थे जी। रोके थे। अच्छा, बताया नहीं कि आगे में शंभू बॉर्डर पूरी तरीके से ब्लॉक है? कहाँ जा रहे हो भाई आप? अच्छा, ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो। ये देखा जाए तो ये स्थिति है इस समय, क्योंकि पूरी तरीके से इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया और ये पूरा तमाम एरिया को इस समय जो छावनी के तौर पे आपको बता दूं, ये छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। कहाँ जाना है भाई? सर हमें बनूड़ जाना था। कहाँ? बनूड़। हाँ जी। तो ये तो रास्ता ब्लॉक है ये। तो वो सोच रहे हैं सर कहाँ से जाए। कहाँ जाए जी? और क्या करते हैं आप? हम फेरी का काम करते हैं। फेरी का काम करते हैं। ये स्थिति है यहाँ पर कि पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की वजह से चारों तरफ इस समय नाकेबंदी कर दी गई है। नाकेबंदी की वजह से किसी को भी अंदर आने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। तकरीबन एक से बता दूं, तकरीबन आपको यहाँ से पर किसान बैठे हुए हैं। चलिए राहुल, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास और आपने तस्वीरें दिखा दी हैं कि क्या हालात है वहां पर, लेकिन कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही अंश वत्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, विजय त्रिवेदी सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही मेरे साथ थोड़ी देर में अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे। मगर विजय त्रिवेदी सर, किसान बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ और वो उनकी मांग है कि यूएस स्टील डील को कैंसिल किया जाए। आगे क्या परिस्थिति देख रहे हैं आप? जी देखिए, आप जिस तरह से पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था और सरकार पर दबाव बना था और सरकार ने फिर किसान बिल जो थे वो काफी दबाव के बाद, लंबे समय के आंदोलन के बाद विड्रॉ किए थे। और अभी जो मुझे लग रहा है कि किसान फिर से जमावड़ा बनाने के लिए लगे हुए हैं, लंबे समय की तैयारी में आ रहे हैं। लेकिन सरकार का कोई मूड, मुझे तो नहीं लगता कि इस समय कोई बदलाव होगा। पिछले बार के रवैये में और सरकार के अभी के रवैये में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। अभी तो सरकार वैसे नीट के जो छात्र हैं उनके आंदोलन से निपटने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन ये सरकार के साथ क्या बातचीत हो पाएगी? हालांकि शिवराज जी कृषि मंत्री हैं, जिन्होंने पिछली बार भी काफ़ी बातचीत की थी। अब क्या वो बातचीत के लिए आगे आएंगे और सरकार में काम करें? एक बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि पिछली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इस बार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनका दिल्ली पहुंचना तो बहुत मुश्किल काम है। आपको यदि याद हो गई, लाल किले के आसपास जो हंगामा हुआ था वो शायद संभावना नहीं है और सरकार कोशिश करेगी, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि किसानों को दिल्ली आने से रोका जाए। और उसके बाद देखा जाएगा कि यदि कृषि मंत्री जी शिवराज जी चाहेंगे तो वो वहां जाकर उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि शिवराज जी की आदत में आता है कि वो लोगों से बात करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। क्या उससे रास्ता निकलेगा, इसकी संभावना देख सकते हैं हम। ठीक है अंशी, क्योंकि जैसे ही सीजेपी के द्वारा ये प्रोटेस्ट की शुरुआत की गई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसका हिस्सा बनी है जो विपक्ष में बैठी हुई है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस राजनीतिक अभियान को आप सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो हमें आप इसको बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने मत दीजिए ना। आप छात्रों के साथ संवाद कर लीजिए। आपने कल भी तो जेपी नड्डा जी ने संवाद किया ना, वो संवाद पहले भी तो किया जा सकता था। ये सब लोगों को पहले ही पता था कि 20 जुलाई को जो है तमाम छात्र, तमाम युवा जो है वो संसद का मार्च करना चाहते हैं, तो उससे पहले भी तो संवाद किया जा सकता था। कल जेपी नड्डा जी नहीं आए तो क्या सब लोगों को पता नहीं था? मीडिया की तमाम कवरेज हो रही थी, आपने भी, आपके भी कई लोग संवाददाता जो थे वो जा रहे थे जंतर मंतर पे, तमाम लोग आ रहे थे, तो वो पहले भी किया जा सकता था। सच्चाई ये है कि ये जो सरकार है, ये जो निहत्ते जो वहां पे नौजवान युवा छात्र आए थे उन पे किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, टियर गैस किया गया, तो ये इस देश के संविधान के लिए जो काला दिन था और इसलिए मैंने काला कपड़ा भी पहना था।